हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक। आज हम सब्सिडियरी बुक के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके पहले जो हमने आपको वीडियो में बताया है वो हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा। सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, यानी सिंगल कॉलम जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर कैश में होता है तो उसे हम कैश कॉलम में लिखेंगे, और बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड होता है उसको हम बैंक कॉलम में लिखते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा था, और कैश बुक कोई भी उसमें जो ट्रांजैक्शन है, अगर क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, उधार का ट्रांजैक्शन है, तो हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे। कैश बुक जो है आपका वो प्रिंसिपल बुक है, और अभी जो हम पढ़ाई करेंगे वो आपका सब्सिडियरी बुक के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या है आपका सब्सिडियरी बुक? देखिए, बिजनेस में जिस भी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उसका हम एक अलग से बुक बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि क्लासरूम में आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इंग्लिश का, है ना, मैथमेटिक्स का, किसी भी चीज़ का जो आप कॉपी बनाते हो वो अलग अलग बनाते हो, अलग अलग उसको रिकॉर्ड करते हो। क्या, किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। आप जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो अकाउंट्स की कॉपी खोलोगे, आप जब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे तो उसकी कॉपी खोलोगे। तो अपनी सुविधा के लिए आप अलग अलग कॉपी मेंटेन करते हो। आप चाहो तो एक कॉपी में भी लिख सकते हो, आप पूरा खिचड़ी बना सकते हो, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप अलग अलग कॉपी मेंटेन करते हो। उसी तरीके से बिजनेस में कुछ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। छोटा बिजनेस है तब तो जर्नल एंट्री बना के काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ता जाता है, तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ स्पेशल पर्पस के लिए एक बुक रखना होगा जिसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। अलग से आपको कैश बुक मेंटेन करना होगा। तो आप अपने बिजनेस में कैश बुक तो मेंटेन कर रहे हो। अब सब्सिडियरी बुक का मतलब हिंदी में होता है आपका सहायक पुस्तिकाएं। वो पुस्तिका, वो आपका बुक जो आपको मेन बुक को हेल्प करे, यानी जर्नल को आपको मदद करे। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो सबसे पहले आप उसकी जर्नल एंट्री बनाते हो, फिर उसकी लेज़र पोस्टिंग करते हो। लेकिन बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक तो कैश का होता है, जिसके लिए हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश में आपका कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों आ जाता है कैश बुक में, तो एक हम कैश बुक मेंटेन कर लिए। और किस चीज़ का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है? जाहिर सी बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप परचेज करोगे। तो हम एक आपका सब्सिडियरी बुक की बात करें तो एक है आपका परचेज बुक, पहला। दूसरा बात करें, अगर परचेज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव होगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आप उसको रिटर्न भी करोगे। परचेज करोगे तो उसको रिटर्न भी करोगे। इसीलिए आप यहाँ पर एक और बुक मेंटेन कर सकते हो, परचेज रिटर्न बुक। ये सब कुछ आपको क्या है? सब्सिडियरी बुक है, सहायक पुस्तिकाएं हैं। इसके बाद भाई, परचेज किए हो तो आप सेल भी करोगे। बिजनेस में जो भी गुड्स परचेज करोगे वो आप सेल करोगे, तो आप एक और बुक मेंटेन कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं सेल्स बुक। अगर सेल किए हो तो कस्टमर सामान अगर पसंद नहीं आता है कस्टमर को, तो वो वापस भी आपको सामान करेगा। तो इसके लिए आप एक और बुक बना सकते हो जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। ये आप जो है, ये सारा कहलाता है आपका सब्सिडियरी बुक। अगर हम परचेज की बात करते हैं बिजनेस में, तो हम गुड्स परचेज की बात करते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर हम परचेज की बात कर रहे हैं तो हम गुड्स परचेज की बात कर रहे हैं। अगर हमको एसेट परचेज करना होगा तो हम एसेट का नाम लिखेंगे, जैसे फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज। लेकिन अगर हम बिजनेस में आपको बताए थे कि कुछ भी परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज सिर्फ करते हैं तो परचेज का मतलब होता है हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो आप कोई भी सब्सिडियरी बुक इनमें से मेंटेन करोगे। परचेज का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, परचेज है तो परचेज रिटर्न भी होगा, सेल्स का ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा और सेल्स रिटर्न भी आप करोगे। तो अगर आप परचेज बुक मेंटेन कर रहे हो और परचेज रिटर्न का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप बुक मेंटेन करो, ये कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लगता है आपको अपनी सुविधा के लिए कि परचेज बुक बिजनेस में मेंटेन करना चाहिए, बिजनेस का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो आप परचेज बुक मेंटेन कर सकते हो। आप
परचेज रिटर्न बुक भी मेंटेन कर सकते हो, सेल्स बुक भी आप बना सकते हो और सेल्स रिटर्न बुक भी आप मेंटेन बिजनेस के अंदर कर सकते हो। तब जर्नल एंट्री में आपको अलग से परचेज की एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन है बिजनेस में और अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कैश बुक आप खोलो और उसमें कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। उसी तरीके से आप जब ये सारा सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो तो आपको अलग से जर्नल एंट्रीज की बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ये सारा बुक मेंटेन कर रहे हो तो इसमें आपका दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? परचेज की बात कर रहे हैं तो हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन आपका है कि जो भी आप परचेज बुक मेंटेन कर रहे हो या परचेज रिटर्न सेल्स बुक मेंटेन कर रहे हो या सेल्स रिटर्न, तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो गुड्स होना चाहिए, तभी आप उसको परचेज बुक में या सेल्स बुक में वगैरह ये सारी बुक में आप लेकर के आओगे। तो पहला कंडीशन है गुड्स होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो क्रेडिट पे होना चाहिए यानी उधार पे होना चाहिए। पहला कंडीशन गुड्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वो क्रेडिट पे होना चाहिए, उधार पे होना चाहिए। अगर क्रेडिट पर नहीं रहेगा, कैश पे रहेगा तो उसकी एंट्री तो फिर कैश बुक में चली जाएगी। बात समझ में रहे? तो आपका गुड्स होना चाहिए यानी वो वस्तु होना चाहिए, यानी गुड्स का मतलब जो आप सामान बिजनेस में खरीद रहे हो बेचने के लिए, उसे हम गुड्स बोलते हैं। और क्रेडिट पे होना चाहिए मतलब वो उधार पे होना चाहिए। अगर उधार पे नहीं रहेगा, कैश में रहेगा, तो उसकी एंट्री कैश बुक में चली जाएगी। तो ये सब कुछ जो आपको हम है आपका बता रहे हैं, चार जो सब्सिडरी बुक है इसमें कंडीशन क्या है कि ये गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे होना चाहिए, वो उधार पे होना चाहिए। क्लियर है? ये दो कंडीशन है। अब हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे। पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक जो सहायक पुस्तिकाएं हैं, मतलब हम जो भी अब परचेज की एंट्री करेंगे वो परचेज बुक में करेंगे, कैश में होगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा, तो उसमें हमको अलग से जर्नल एंट्री फिर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज बुक। कंडीशन आपको पता है क्या क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन है आपका गुड्स होना चाहिए, यानी वस्तु होना चाहिए जिसको आप खरीदे ही हो बेचने के लिए, तब आप उसको सब्सिडरी बुक में, यानी अगर हम अभी परचेज बुक की बात करें तो परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा क्या है आपका, वो क्रेडिट पे होना चाहिए, उधार पे होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम सब्सिडरी बुक में एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम उसको एंट्री कैश बुक में करेंगे। आपका सब्सिडरी बुक में वो नहीं आएगा, यानी परचेज बुक में या सेल्स बुक में वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डीके गोयल के बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कहता है बनाने के लिए परचेज बुक। प्रिपेयर अ परचेज बुक इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर मॉडर्न फर्नीचर हाउस। मॉडर्न फर्नीचर हाउस है और ये कहाँ पर है आपका, तो लखनऊ में है, यूपी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एज्यूमिंग CGST और SGST आपका है 6%। थोड़ा सा बात हम आपको और क्लियर कर दें, यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है, यानी किस डेट को आप परचेस कर रहे हो। फिर यहाँ पर आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे कि किससे आपने सामान उधार में खरीदा है, यानी नेम ऑफ द सप्लायर, किससे आपने उधार में सामान खरीदा है। इसके बाद आपका जो कॉलम है वो है इनवॉइस नंबर, यानी जब आप परचेज करोगे तो आपको एक बिल दिया जाएगा जिसको हम इनवॉइस कहते हैं, और वो इनवॉइस नंबर यानी उस बिल का एक नंबर होगा, उस नंबर को यहाँ पर हम लिखेंगे। इसका कॉलम इसलिए दिया गया है क्योंकि मान लीजिए कि कभी कोई दिक्कत होता है या कोई परेशानी है या किसी तरह से बिल में कोई गड़बड़ी है, तो आप इनवॉइस नंबर से उस बिल को निकाल करके सारे ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे। इसके बाद लेजर फॉलियो का कॉलम होगा, फिर डिटेल का कॉलम होगा, यानी जो भी हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन किए हैं उसका डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। इतना दूर का काम मेरा ठीक है। इसके बाद हम परचेज एक्चुअली में कितना किए हैं, यहाँ तक अगर हम जो काम कर लेंगे उसके बाद उधर आपको कुछ करना नहीं है, यहीं से देख करके सारा काम हो जाएगा। तो हमने परचेज कितने का किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप परचेज किए हैं तो GST पे करोगे, GST पे करोगे तो इनपुट CGST का कॉलम, इनपुट SGST का कॉलम, इनपुट IGST का कॉलम और टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है, इसका मतलब आपको बताते हैं क्या है
कि जब भी आप सामान परचेज करते हो तो उस समय आप क्या करते हो, जीएसटी पे करते हो अपने सप्लायर को। बाद में जब आप सामान को सेल करोगे तो उसको कंज्यूमर से वसूल लोगे, यानी कंज्यूमर से आप जीएसटी का पैसा ले लोगे। तो जब आप परचेज करते हो तो इनपुट जीएसटी, इनपुट का मतलब वो आपके लिए एसेट है, और बाद में जब आप इसको सेल करोगे तो यही इनपुट जीएसटी बदल जाएगा आउटपुट जीएसटी में। आप कस्टमर से उसको रिकवर कर लिए जीएसटी का पैसा, और आउटपुट में से इनपुट को जब घटाएंगे, टोटल आउटपुट में से टोटल इनपुट को, तो उसको हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब यहाँ पर अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, अगर कोई ट्रांजेक्शन एक स्टेट के अंदर हो रहा है, मान लो रांची से हजारीबाग के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है झारखंड में, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। और अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पर 2 जीएसटी लग जाएगा आपका, CGST और SGST। ठीक है, जीएसटी का तो आप जानते हो क्या क्या उसका रेट है आपका, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर है आपका जीएसटी। तो यहाँ पर अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर 2 जीएसटी आपका लगेगा, एक है आपका CGST और यहाँ पर है आपका SGST, दोनों लगेगा। अगर दोनों मान लो आपका है CGST 6% और SGST 6%, है ना, तो टोटल जीएसटी मान लो आपका 12% है, तो 6% यानी जो इसका 6% का हिस्सा है 12% का, वो चला जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 6% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST, SGST। अगर इंटर स्टेट है, मान लो कि आपका 2 स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में कोई ट्रांजेक्शन है, कोई सामान का परचेज और सेल है, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो IGST लगेगा। और यहाँ पर अगर IGST है तो ये लग जाएगा आपका, अगर 12% है तो 12% लगेगा। मतलब ये इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, CGST का और SGST का, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 12%। तो अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, और अगर इंट्रा स्टेट है यानी विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो CGST, SGST, और अगर इंटर स्टेट है तो सीधा IGST आपका यहाँ पे लगेगा। अब GST का जो रेट दिया होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे GST लगाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रिपेयर अ परचेज बुक इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर मॉडर्न फर्नीचर हाउस। यहाँ पर आपका जो है बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस, यहाँ पे आपका फर्नीचर लिखा हुआ है। फर्नीचर तो बिजनेस के लिए एसेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न फर्नीचर हाउस है वो फर्नीचर का व्यापार कर रहा है, वो फर्नीचर को खरीद रहा है बेचने के लिए, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि गुड्स होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्रेडिट पे, वो भी हम देखेंगे आगे पढ़ के। क्रेडिट पे होगा तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसको यहाँ पर लेकर के आएंगे। अच्छा, ये जो मॉडर्न फर्नीचर हाउस है वो है कहाँ पर, लखनऊ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ में ये मॉडर्न फर्नीचर हाउस है। अब ये कहाँ कहाँ से सप्लाई, कहाँ कहाँ से वो परचेज कर रहा है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि किससे परचेज कर रहा है। नेम ऑफ द सप्लायर, तो सबसे पहला जो है आपका वो डेट के कॉलम में 2017 लिख लेते हैं। आपका है 2017 जून 5 तारीख को क्या हो रहा है, बाउट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी, लिखता है कानपुर यूपी। तो मोहनलाल से जो है आपका कानपुर यूपी में, उससे खरीदा जा रहा है, क्या क्या खरीदा जा रहा है, 20 गोदरेज चेयर एट 2000 ईच एंड 5 गोदरेज टेबल एट 6000 ईच, ये आपका परचेज किया जा रहा है। तो मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो है आपका लखनऊ यूपी में, वो परचेस किससे कर रहा है, मोहनलाल एंड कंपनी, मोहनलाल। तो नेम ऑफ द सप्लायर लिखेंगे, कहां पर है ये, कानपुर यूपी,
तो सप्लायर का नाम लिख लिए, मतलब मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ जो है आपका, जो लखनऊ में है, वो किससे सामान परचेस कर रहा है? तो मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर यूपी, इससे सामान परचेज कर रहा है। तो ये क्रेडिटर हो गया किसके लिए? मॉडर्न फर्नीचर हाउस के लिए। क्या क्या परचेज कर रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिटेल हम लिखते हैं 20 गोदरेज चेयर, और एक का दाम है 2000 रुपीज ईच। और क्या परचेज कर रहा है? 5 गोदरेज टेबल, एट रुपीज 6000 ईच। एक का दाम कितना है? 6000 रुपया है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 20%। चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 40,000 रुपये का, डिटेल में 40,000 का। इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, फिलहाल इसको हम खाली छोड़ेंगे। 40,000 रुपये का आपका गोदरेज चेयर परचेस किया गया है, और क्या है? 30,000 रुपये का गोदरेज टेबल परचेस किया गया है। यहाँ पे हम डिटेल में इसको लिख लेंगे। इसके बाद 70,000 का टोटल यहाँ पे परचेस किया गया है, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। कौन ट्रेड डिस्काउंट दिया है? मोहनलाल जो है वो मॉडर्न फर्नीचर हाउस को ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, व्यापारिक छूट दिया है। कितना है? ये है आपका 20%। तो ये लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितने का? 70,000 का 20%, तो ये हो जाएगा 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो जब आप 14,000 रुपये यहाँ पर माइनस करोगे तो 56,000 रुपये आपका आएगा टोटल, 56,000। अब यहाँ पर जानना है कि कौन सा जीएसटी लगेगा। यूपी, और ये भी दुकान कहाँ है आपका? मॉडर्न फर्नीचर हाउस यूपी लखनऊ में है। और सामान कहाँ से परचेस कर रहा है मॉडर्न फर्नीचर हाउस? तो मोहनलाल से कानपुर, जो कि यूपी में है। तो इसका मतलब है कि ये इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है। और जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर 2 जीएसटी लगेगा, एक CGST और एक आपका SGST। तो यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे हम जीएसटी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे बच्चे? देखिए, जीएसटी जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा वहाँ वहाँ उसके साथ जीएसटी भी जाएगा। मतलब जहाँ तुम वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तुम, एक गाना था आपका। तो जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा, चाहे आप परचेस करो, परचेस रिटर्न करो, सेल करो, जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा उसके साथ साथ जीएसटी भी जाएगा। तो यहाँ पर गुड्स आपने क्या किया है? मॉडर्न फर्नीचर हाउस ने परचेज किया है, तो जीएसटी के साथ होगा। तो यहाँ पर जो जीएसटी आपका लगेगा वो इनपुट जीएसटी होगा, यानी मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो है वो जीएसटी, इनपुट जीएसटी पे करेगा मोहनलाल को, जो कि कानपुर में है। बाद में जब इसको ये बेचेगा, मतलब मॉडर्न फर्नीचर हाउस जब बेचेगा ये फर्नीचर को, तो आउटपुट जीएसटी लगेगा, जो कि कस्टमर से रिकवर करेगा, लेगा, और आउटपुट में से इनपुट घटा करके क्या करेगा? वो गवर्नमेंट को बैलेंस पे कर देगा। फिलहाल उतनी बातें हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जीएसटी लगाते हैं। इंट्रा स्टेट है CGST एट 6% आपका दिया हुआ है, और SGST 6%। ये आपका लग जाएगा 56,000 का। अगर आप 6% निकालोगे तो ये आपका आएगा 3,360 रुपया। तो यहाँ पर हो गया 3,360 रुपये, और SGST भी आपका 56,000 का 6%, 3,360 रुपये। ये हो गया आपका। यहाँ पर हम इसको टोटल कर लेंगे तो 56,000 में अगर आप 3,360 को 2 बार जोड़ोगे तो ये आएगा 62,720 रुपया। 62,720 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने बताइए टोटल परचेस कितने का किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब मॉडर्न फर्नीचर हाउस ने कितने का परचेज किया? 56,000 का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप लिख दो
56,000। जीएसटी इनपुट CGST कितना लगा? 3,060 रुपीज़। और यहाँ पर इनपुट SGST 3,360 रुपीज़। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन था, विद इन द स्टेट था, इसलिए यहाँ पर IGST लगा नहीं, इनपुट IGST लगा नहीं, ये कॉलम आपका खाली रहेगा। अब आप देखोगे कि टोटल कितना हो गया। टोटल जो हो जाएगा 62,720 रुपये, ये आपका टोटल हो गया। क्लियर है? इसके बाद दूसरा हम देखते हैं क्या है आपका। दूसरा जो है आपका 10 तारीख का है। 10 तारीख को क्या है आपका? परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन्स, वाराणसी, यूपी। 10 तारीख को देखते हैं। किससे मॉडर्न फर्नीचर हाउस ने परचेज किया है? तो भरत भूषण एंड सन्स, वाराणसी जो है यूपी में, वहां से परचेज किया है। सन्स, वाराणसी यूपी, आप लिख लेना, वाराणसी यूपी से परचेज किया गया है। क्या क्या परचेज किया है? 5 अलमीरा परचेज किया गया है। यहां पर डिटेल में हम पूरा लिख लेते हैं। और एक अलमीरा का जो दाम है वो 12,000 रुपये है, 12,000 ईच। और 2 रिवॉल्विंग चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर्स, और एक का जो दाम है वो है आपका 20,000 रुपया, 20,000 ईच। तो यहाँ पर हो गया आपका 60,000 रुपया। अलमीरा का हो गया आपका 60,000 रुपये। और रिवॉल्विंग चेयर, वो चेयर जो उस पर बैठ करके आप देखते हो ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो हो गया आपका 40,000 का। तो यहाँ पर टोटल जो परचेस हो गया वो हो गया 1,00,000 रुपए का। अब यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट है? हाँ, आपका यहाँ पर एक ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। तो हम ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से लेस कर देंगे। TD 1,00,000 का कितना परसेंट? 10%। तो ये आपका 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपये यहाँ पर हम लेस कर देंगे, तो आएगा आपका जो परचेज है वो 90,000 का परचेज है। इसके बाद क्या यहाँ पर दिमाग में सवाल आएगा कि क्या यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट भी माइनस करेंगे? यहाँ पर कभी भी कैश डिस्काउंट बच्चे माइनस नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे होता है। आप तुरंत पेमेंट करोगे, कैश में पेमेंट करोगे, तब कैश डिस्काउंट माइनस होता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आप क्रेडिट परचेस करो या फिर आप कैश में परचेस करो, दोनों कंडीशन में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट जब आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो तभी मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपका कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने 90,000 हो गया। अब GST लगाते हैं, इस पर GST ऐड करते हैं। देखिए कौन सा GST लगेगा, यूपी में है और ये भी आपका यूपी में है, ये भी आपका वाराणसी यूपी में है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लगेगा CGST और SGST। तो हम लिखते हैं CGST at 6% और SGST at 6%। जब आप 90,000 का 6% निकालोगे तो आपका आएगा 5,400, 5,400 और CGST 5,400 SGST। इसको आप टोटल करोगे 90,000 में 5,400 और 5,400, 2 बार अगर इसको जोड़ोगे तो 1,08,000 रुपये आपका आएगा। 1,00,800 ये हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना है इसको। टोटल परचेस बताइए कितने का हुआ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो परचेस हुआ है वो है आपका 90,000, 90,000 का। जो आपका GST लगा इनपुट CGST वो है 5,400, SGST CGST हो गया, SGST 5,400, IGST क्योंकि इंटर स्टेट तो है नहीं, और टोटल हो जाएगा 1,08,000 रुपये। क्लियर है? इसके बाद 14 तारीख को देखते हैं क्या है।
14 तारीख। थोड़ा स्पेस बचा के चलेंगे। कहता है परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी। सूर्या ट्रेडर्स से हम परचेस कर रहे हैं, हम मतलब यहाँ पर कौन परचेस कर रहा है, मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो है वो सूर्या ट्रेडर्स से परचेस कर रहा है, लखनऊ यूपी में है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द सप्लायर हम लिख लेते हैं, सूर्या ट्रेडर्स। यहाँ पे लखनऊ यूपी में है। ये क्या क्या परचेस किया है मॉडर्न फर्नीचर हाउस सूर्या ट्रेडर से? 80 डेस्क और एक का दाम है 2500 रुपये ईच। और फिर क्या है, 10 सोफा सेट। ये है आपका 20,000 एक का है। एक सोफ़ा सेट कितने का है? 20,000 ईच का है। तो 80 डेस्क परचेस किया गया है और 2,500 रुपये जो है वो एक का है। तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख रुपया। 2 लाख का क्या परचेस किया गया है? डेस्क और सोफ़ा सेट 10 है और 20,000 एक का दाम है, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 लाख रुपये। तो यहाँ पर टोटल जो परचेज है वो 4 लाख रुपए का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा, कोई ट्रेड डिस्काउंट है इसमें? हाँ, 15% का यहाँ पे टीडी है, तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो 4 लाख अगर 15% आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 60,000 रुपया। कितना आएगा? 60,000 रुपये। यहाँ पे 60,000 हम लेस करते हैं, ये आपका आ जाएगा 3,40,000 रुपये। यूपी में आप सूर्या ट्रेडर है और यहाँ पर जो है आपका मॉडर्न फर्नीचर हाउस, दोनों यूपी में है। तो कौन सा यहाँ पे जीएसटी लगेगा? यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, क्योंकि ये आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे हम जीएसटी को ऐड करते हैं, लिखते हैं सीजीएसटी एट 6% और एसजीएसटी एट 6%। तो 3,40,000 का जब आप 6% निकालोगे तो ये आपका आएगा 20,400 रुपया। 20,400 और 20,400। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। 20,400 का है। तो टोटल जो आपका हो जाएगा जीएसटी के साथ वो है 3,80,800 रुपया। लिख देते हैं यहाँ पे हम 3,80,800 रुपये। ये हो गया आपका टोटल। अब कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है। टोटल जो परचेज है वो है आपका 3,40,000 का। जो आपका जीएसटी है वो 20,400 इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 20,400। यहाँ पे कुछ नहीं होगा और टोटल हो जाएगा आपका 3,80,800 रुपया। क्लियर है? तो इसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन है वो देखते हैं क्या है। 20 तारीख का 20 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है लिखता है परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद। अब यहाँ पर जैसे ही कैश में लिख दिया है गोपी चंद हल्दी, कैश में परचेस किया है दिल्ली से। कैश में परचेस किया है, कंडीशन 2 है आपका, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे होना चाहिए। कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद कहता है आपका 25 तारीख का कि बाउट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है कौन? मॉडर्न फर्नीचर हाउस, लेकिन बेचने के लिए नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है, ऑफिस के लिए खरीदा है। इसका मतलब कि मॉडर्न फर्नीचर हाउस जो अभी फर्नीचर परचेज किया है यहाँ पर, वो मॉडर्न फर्नीचर हाउस के लिए एसेट है। तो यहाँ पर कंडीशन था क्या था? गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे होना चाहिए। तो आपका 20 तारीख वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और 25 तारीख वाला जो है आपका, वो आपका ऑफिस यूज़ के लिए है, मतलब वो एसेट हो जाएगा, गुड्स नहीं होगा। तो ये भी आपका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होगा।
अब हम इसको यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 30 जून को। डेट में लिखते हैं जून 30, और टोटल में अब हम करेंगे तो कितना कितना आपका आ जाएगा वो हम देखते हैं। टोटल जब आप परचेज को टोटल करोगे तो 4,86,000 रुपये आएगा। यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच लेना, 4,86,000। इसके बाद इनपुट CGST को जब आप टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 29,160 रुपया। ये हो गया आपका 29,160 रुपये, और ये भी होगा 29,160 रुपये, दोनों बराबर होगा। और टोटल GST के साथ कितना आपने परचेस किया है, मतलब यहाँ पर मॉडर्न फर्नीचर हाउस ने GST के साथ कितना परचेस किया, तो 5,44,320 रुपये का, 5,44,320 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर परचेज बुक आपने बनाया, और कोई भी इसमें क्रेडिट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सारा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अगर कोई एसेट होगा तो उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नीचे का थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आप देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने आपको बना के दिखाया परचेज बुक। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको सेल्स बुक किस तरीके से बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।